मित्रों नमस्कार। मैं उपेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक अभिनंदनीय और बहुत ही सराहनीय कदम गोरखपुर मेडिकल लाइन से मैं बताना चाहूँगा। गोरखपुर में जो नवनिर्मित एम्स है उसमें लगभग सभी विभागों को संचालित कर दिया गया। वहाँ से ये बहुत ही अच्छी घटना सुनने में आई है। एक बिहार के गोपालगंज की रहने वाली 13 वर्षीय बच्ची, जिसके मस्तिष्क में कोई समस्या आ गई थी, एक तरह से बोलते हैं मवाद, वो भर गया था पूरे मस्तिष्क में। हर एक जगह उन्होंने प्रयास किया अपने स्तर से, जहाँ भी दिखाने का उन्होंने दिखाया। लगभग वो निजी अस्पतालों में जा कर के 2-2.5 लाख रुपए तक बर्बाद कर दिए उनके घर के लोग। भाई, कोई भी चाहता है कि हम बेहतर से बेहतर इलाज कराएं। जब पैसे ख़त्म हो गए तो रुपए ख़त्म हुए तो वो एम्स पहुँचे और वहाँ के डॉक्टरों ने उस गुड़िया की जान बचा ली। ये है बहुत ही सराहनीय। इसको कहते हैं, इस आधार पे कहा जाता है डॉक्टर भगवान होता है। मित्रों, मैं इस खबर को आप तक लाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हम सभी के विचार में रहता है कि हम सिर्फ निजी अस्पतालों में ही खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, उसके लिए आपके लिए बढ़िया खबर। और एम्स तो एम्स से बड़ी कोई संस्था ही नहीं है। तो मित्रों, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मस्तिष्क में मवाद के कारण गंभीर हालत में पहुंच चुकी 13 वर्षीय किशोरी गुड़िया की एम्स गोरखपुर ने बचा ली जान। मित्रों, उसके मस्तिष्क में मवाद बन गया था। मस्तिष्क में मवाद बनने से नसों में दबाव के कारण शरीर के दाहिने हिस्से में लकवा मार दिया था, जिसको फालिज पैरालिसिस सब बोलते हैं। अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो दाहिना हिस्सा उसका अपाहिज एक तरह से हो गया था। निजी अस्पतालों में 2 लाख से अधिक रुपए खर्च होने के बाद पिता मजदूर थे, उनके पास उपचार के लिए पैसे नहीं बचे। वह बिटिया को लेकर एम्स पहुंचे। यहाँ न्यूरो सर्जन ने उसके मस्तिष्क की खोपड़ी खोलकर ऑपरेशन किया और मवाद को निकाला। अब बिटिया की हालत खतरे से बाहर है। खेत और मकान गिरवी रखकर वो गोरखपुर एम्स पहुंचे थे। गोपालगंज के कोचाय कोट ब्लॉक अंतर्गत बंजरिया के बच्चा शाह श्रमिक हैं। लड़की के पिता का नाम है। बताया जाता है कि तकरीबन 1 वर्ष पहले बिटिया को अचानक चक्कर आने की शिकायत हुई। उसका स्कूल जाना छूट गया। कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन डॉक्टर सही मर्ज नहीं बता सके। जब हालात बिगड़ती तो भर्ती कराना पड़ता। उपचार में बहुत सारे रुपए खर्च होते, इसके बाद भी हालत नहीं सुधर रही थी। एम्स गोरखपुर आने पर अपनी ज़मीन और मकान गिरवी रख करके उन्होंने बिटिया का जीवन बचाने के लिए यहाँ आए और उन बच्ची के इलाज के बारे में यहाँ आकर डॉक्टरों से मिले। आपको बता दें कि उनके 5 और बच्चे हैं। 1 सितंबर को बाल रोग विभाग में आई गुड़िया को लेकर स्वजन 1 सितंबर को एम्स के बाल रोग विभाग में भर्ती हुए। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर महिमा मित्तल ने जांच कराई तो पता चला कि मस्तिष्क में पस बन गया है। पिता के पास उपचार के लिए रुपए नहीं थे। उन्होंने न्यूरो सर्जन डॉक्टर राहुल गुप्ता से बात की तो वह तत्काल ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। इसके बाद प्रोफेसर महिमा मित्तल, चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर अजय भारती, डॉक्टर ममता और अन्य कर्मचारियों के सहयोग से ऑपरेशन की व्यवस्था की गई। ऑपरेशन के बाद गुड़िया को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। उसे अब वार्ड में भेज दिया गया है और उसकी जान बच गई है। मित्रों, एक गरीब पिता, एक श्रमिक पिता, एक मजदूर पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बहुत सारी आकांक्षाएं बटोरे रखता है और उनके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए अपनी खुद की मेहनत झोंक करके उनके उज्जवल भविष्य को बनाता है। ऐसी परिस्थिति में उन नन्हे मुन्ने बच्चों को अगर कोई समस्या हो जाती है तो कितनी तकलीफ़ की बात होती है।
ये हम आप सभी लोग जान सकते हैं। ऐसे में अक्सर सुनने को मिलता है, मैं सभी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर निजी अस्पताल वाले लूट घसूट मचा देते हैं, इलाज भी बेहतर नहीं कर पाते हैं। और गोरखपुर एम्स की ये इतनी सराहनीय पहल है कि इससे न सिर्फ गोरखपुर एम्स पर सिर्फ पूर्वांचल के लोगों का बल्कि अन्य राज्य के लोगों का भी, आपको बता दें मित्रों कि इस समय तो हमको लगता है पूर्वांचल से कहीं ज़्यादा बिहार के लोग गोरखपुर एम्स में इलाज करा रहे हैं। और यहाँ धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरती गई हैं और उम्मीद करता हूँ कि और भी बेहतर हमें यहाँ व्यवस्था देखने को मिलेगी मित्रों। और आपको बताते चलें कि एम्स से ही कोरिलेट न्यूज है, 128 स्लाइस मशीनें भी आ गई हैं एम्स में। अब हार्ट की सीटी और एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी सबसे महंगा टेस्ट होता है हार्ट में, ईसीजी और इको के बाद एंजियोग्राफी कराई जाती है, जिससे एक एक प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है। ऐसे में ये मशीनें आ गई और यहाँ हार्ट की जल्दी से जल्दी सर्जरी और ये व्यवस्थाएं मिलेंगी। निजी केंद्रों पर सिटी एजेंसी को कराने में लगता है कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये। बीआरडी में सरकारी रेट पर होगी जांच, शुल्क अभी तय नहीं। और ये बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में ये आ गई हैं मशीनें और एम्स में भी ये मशीनें हैं। दोनों जगह पे इसका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि और अधिक जनता जनार्दन को सुविधाओं का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मैं एक बार फिर से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी पहल पे यहाँ गोरखपुर में एम्स बना और ऐसे मजबूर लोगों की सहायता होती है और उनके बच्चों को ज़िंदगी मिलती है। मैं एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद देते हुए एम्स के सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को दिल से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि और आप इससे भी बेहतर प्रयास करते रहें। आप यूं ही नहीं भगवान कह जाते हैं। मित्रों, अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत